ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी अंदर से सब कुछ खाली लगने लगता है। लोग हमारे आसपास तो होते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमें समझने वाला कोई नहीं होता है। और यह अकेलापन तब और गहरा हो जाता है जब हम स्वयं को दूसरों के लिए समर्पित करते हैं और बदले में केवल मौन या उपेक्षा पाते हैं। आज के 16वें दिन की कथा उन सभी श्रोताओं के लिए है जो अकेलेपन की चुप रातों से गुजरते हैं, जिनके भीतर प्रश्न है पर सुनने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, आप वो हैं जो अर्जुन के रथ पर भी थे और एकांत वन में भी ध्याई के भक्तों के हृदय में भी थे। आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। आप जानते हैं यह अकेलापन कोई साधारण भाव नहीं है, यह आत्मा की गहराई से निकली हुई पुकार है। हम प्रार्थना करते हैं इस जीवन में अगर कोई ना समझे तो कम से कम आप हमें पूरी तरह से समझे, हमारे मौन को भी सुने और हमारी आंखों में छुपे दर्द को भी जाने। यह कथा आज उसी मौन को आपके चरणों में समर्पित है। हे प्रभु, हमें अपने होने का ऐसे अनुभव दीजिए कि यह अकेलापन भी आपकी संगति में भक्ति बन जाए। तो प्रिय श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज की कथा। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय नंबर 16, जिसमें देव ऋषि नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गौतमी तट पर जो विख्यात पुर्थ तीर्थ है वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद, मैं उनसे स्वरूप वर्णन करता हूँ, सावधान पूर्वक होकर सुनो। तब दति एवं धनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा। तब दति पुत्र वियोग के दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन धनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी कि भद्रे, हम दोनों के ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में कौन ऐसा गुरुत्व कार्य करे जिससे हमारा यह संकट दूर हो जाए। देखो, अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। वह उत्तम राज, सुयस्य और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। अदिति की संतानों का वैभव और अभ्युदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। संभव है कि जीवित ना रह सकूं। अदिति के महान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुर्वस्था का अनुभव करने लगती हूँ। ग्वालन में प्रवेश कर जाना ही सुखद है, किंतु स्वप्न में भी सौत की समृद्धि नहीं देखी जाती। तब धनु बोली, भद्रे, तुम अपने गुणों से पति कश्यप जी को संतुष्ट करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो जाए तो तुम संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर सकती हो। तब बहुत अच्छा कहकर दति ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान कश्यप ने दति से कहा, सुब्रते, तुम्हें क्या दूं? तुम कोई अभीष्ट वर मांगो। यह सुनकर दति ने स्वामी से कहा, हे नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न, विश्व विजयी और जगत द्वंद हो, तथा जिसके जन्म लेने से मैं संसार में वीर जननी कहला सकूं। कश्यप जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश करता हूँ जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल प्राप्त होता है। उसके बाद आकर हम तुम्हारे मन के अनुकूल गर्भ का आदान करूँगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर ही संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। पति का यह वचन सुनकर दति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थ की सेवा, सुपात्रों को दान तथा व्रत का पालन आदि नहीं करते हैं, वे अपनी अभीष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भदान किया और एकांत में अपनी प्रिय दति से कहा, सुचित तपस्वी मुनि भी विहीन कर्म की अवहेलना करने से मनवांचित पदार्थ नहीं दे पाते हैं, अतः तुम्हें कोई निंदनीय कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना अथवा बाल खोले रहना निषिद्ध है। संध्या काल भूतों से व्याप्त रहता है, अतः उस समय छींकना, जम्भाई लेना तथा भोजन करना भी मना होता है। यह सब कार्य अदास ओठ में ही करने चाहिए।
विशेषतः हंसना तो दूसरों के सामने हो ही नहीं सकता। संध्या काल में कभी कमरे के भीतर ना रहे। प्रिय मुसल, उखल, सूप, पीढ़ा और ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी नहीं लांघना चाहिए। उत्तर की ओर सिरहान करके तथा संध्या काल में कभी नहीं सोना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरों के घर नहीं जाना चाहिए। पति के सिवा और किसी पुरुष पर कभी भी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। यह निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। दती ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं इन नियमों का ठीक ठीक पालन अवश्य करूंगी। फिर कश्यप जी देवताओं के यहाँ चले गए। इधर दती का पूज्य जनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। इन सब बातों को मैं नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी इंद्र से मित्रता थी। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। उसने देवराज इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा कि दती और धनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट कर दिया है। दती का गर्भ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उनमें नाना प्रकार की शक्तियां हैं। अब नारद जी आगे पूछते हैं, हे देवेश्वर महाबली, मैं नामक दैत्य तो नमुची का प्रिय भाई है और नमुची इंद्र के हाथ मारा गया था। फिर उसकी अपने भाई के शत्रु से मित्रता कैसे हो गई? तब ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में नमुची दैत्यों का राजा था। उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर वैर हुआ था। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। यह देखकर दैत्यराज नमुची भी उनके पीछे लग गए। उसे आगे देखकर इंद्र भय से व्याकुल हो गए और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए। फिर व्रज में फेन लपेटकर उस फेन से ही इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमुची की मृत्यु हो गई तब उसके छोटे भाई मैंने अपने बड़े भाई के आघात का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोगों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से भी वर प्राप्त किया। मैं दानी और प्रिय भासी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करना आरंभ कर दिया। वह याचकों को मुँह मांगी वस्तु देने लगा। वंदी जन सदा उसकी स्तुति करते थे और इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रुमय की गतिविधि जान ली। तब वे ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास गए और बोले, दैत्यराज, मैं याचक हूँ, मुझे वनवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है आप दताओं के सिरमौर हैं, अतः आपके पास आया हूँ। तब मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर कह दिया कि समझो मानो याचना को पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा दूं या अधिक दूं। उसके ऐसा कहने पर देवराज इंद्र बोले, मैंने तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूँ। तब यह सुनकर मैंने दैत्यों से कहा, विप्रवर, ऐसे वर से क्या लाभ होगा? आपके साथ मेरा वर तो है ही नहीं। तब देवराज इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचान कर मेरे मन में बड़ा विस्मय हुआ। कहा, सखी, यह क्या बात है? तुम तो व्रजधारी हो, तुम्हारे योग्य यह कार्य नहीं है। इंद्र ने हंसकर मैं को हृदय से लगाया और कहा, विद्वान पुरुष कभी भी उपाय से अपने वशिष्ठ कार्य की सिद्धि करते हैं। तब से मैं के साथ देवराज इंद्र की गहरी मैत्री हो गई। मैं सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया और उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें बताई। साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान किया। देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, मैं बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहने लगा, अगस्त के आश्रम पर जाओ, वहीं गर्भवती दती रहती है। उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन निवास करो। फिर अवसर देखकर ब्रज हाथ में लिए दती के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और ब्रज से उस बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा। देवराज इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मैं की प्रशंसा की और विनती की भांति माता दती के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता की सेवा में लग गए। उनके मन में क्या है इस बात को दती नहीं जानती थी। उनके गर्भ में जो मुनि का अमोघ तेज था वह किसी के लिए भी दुर्दर्श था।
इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय तक वहां रहे। एक दिन दति संध्या काल में उत्तर की ओर सिरहान करके सो रही थी। इंद्र ने मन में कहा, यही अच्छा अवसर है, और ऐसा कह करके वे वज्र हाथ में लेकर दति के उदर में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए देवराज इंद्र को देखकर भी भयभीत नहीं हुआ और बोला, ब्रजधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। मैं गर्भ से निकलूं तब मुझसे युद्ध कर लेना। यह आकर इस प्रकार मारने तुम्हारे लिए उचित नहीं है। बड़े लोग विपत्ति में पड़ने पर भी कुमाक्र पर पैर नहीं रखते हैं। मैं ना तो कभी विद्या पढ़ी है, न शास्त्र चलाना सीखा है, और न आयुधों का ही संहार किया है। तुम विद्वान हो, तुम्हारे हाथों में ब्रज शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी भी कुत्सित कर्म नहीं करते हैं। मुझे मारने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? यश अथवा पुण्य गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छा अनुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है भाई? यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है और मुझसे ही भिन्नता चाहते हो तो निस्संदेह चले जाओ। ऐसा कह करके वह बालक भी इंद्र की ओर मुख का ताना कर खड़ा हो गया और बोला, इंद्र, मुझे मारने से तुम बालघाती, ब्रह्माघाती तथा विश्वघाती कहलाओगे। यही तुम्हें फल मिलेगा। फिर किस लिए मुझे मारने को उद्यत हुए हो? संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आज्ञा के अधीन चल रहा हो, वह मुझ जैसे बालक की हत्या क्यों करेगा? इसमें कौन सा यश और क्या पुरुषार्थ है? गर्भ का बालक यूं ही कह रहा था, किंतु देवराज ने अपने व्रज से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच है, क्रोधांत और लोभी मनुष्य को कभी किसी पर भी दया नहीं आती है। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। सभी टुकड़े जीवित बालकों के रूप में परिणत हो गए और दुख से रोते हुए बोले, क्यों मारते हो? हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने एक ना सुनी, उन खंडों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे भी जीवित होकर बोले, इंद्र, मैं ना मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं और माता के गर्भ में पड़े हैं, तुम्हारे ही भाई हैं। परंतु कौन सुनता था? जिसकी बुद्धि द्वेष से नष्ट हो गई हो, जिसके चित्त में करुणा का एक कण भी नहीं रह जाता हो, गर्भ के सभी टुकड़े हाथ पैर तथा नूतन जीव से युक्त हो गए। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया। उनकी संख्या 1 से बढ़कर 49 हो गई। यह देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सब के सब रो रहे थे और इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मत रो। इनके ऐसा कहने से उनका नाम मरुत हो गया। वे गर्भ में ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए थे। उन्होंने गर्भ के भीतर से ही मुनिव अगस्त्य को, जिनके आश्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कर रहा था और बोला, मुनि, हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं। हम यह भी नहीं जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है। यद्यपि आपके रहते हुए यह ब्रजधारी इंद्र ऐसे कार्य में प्रवृत्त हुआ है जिसे कोई चंडाल भी नहीं करता। गर्भ के बालकों की वह पुकार सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़ते हुए आए। उन्होंने दति को जगाया और वे गर्भ की वेदना से पीड़ित थे। उस समय अगस्त्य कुपित होकर शशीपति इंद्र को श्राप दे दिया कि हे इंद्र, संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ पीछे दिखेंगे। दति ने भी गर्भ में समाये हुए देवराज इंद्र को क्रोधपूर्वक श्राप दे दिया। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद जो कुछ भी हुआ इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी ही पावन कथा। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि लक्ष्मी देवी ने भगवान जगन्नाथ जी को श्राप क्यों दिया था। प्रिय भक्तजनों, उड़ीसा में एक प्रथा है, हर साल मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार के दिन यहाँ की महिलाएं लक्ष्मी देवी की एक विशेष पूजा अर्चना करती हैं और स्वयं लक्ष्मी देवी भी इसी दिन जगन्नाथ जी की आज्ञा से मंदिर छोड़कर अपने भक्तों के घर पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जाती हैं। एक दिन इसी समय के दौरान लक्ष्मी देवी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का स्वरूप लिया
और अलग अलग घरों में जाने लगी। जाते हुए उन्होंने देखा कि प्रातःकाल का समय कब का बीत चुका है, लेकिन फिर भी एक बड़े व्यापारी के घर में उसकी पत्नी अभी भी सो रही थी। इसलिए घर में कोई साफ सफाई नहीं हुई थी और ना ही कोई पूजा। यह देखकर लक्ष्मी देवी उन घर की एक वृद्ध स्त्री के पास गई और उन्हें कहा कि अरे बहन, क्या आज तो माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष दिन है और आपके घर में अभी तक स्त्रियां सो रही हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आज तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। यह सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मणी स्त्री ने अहंकार पूर्वक कहा, अरे अरे, तुम कौन होती हो हमें सिखाने वाली? हमारे ऊपर तो पहले से ही लक्ष्मी देवी की बड़ी कृपा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है यह पूजा करने की। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ और अपना उपदेश किसी गरीब को जाकर सुनाओ। जिसको इसकी ज़रूरत है पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सुबह सुबह जब लक्ष्मी देवी ने यह सुना तो वे वहाँ से चुपचाप चली गई और अपने साथ उस घर में अपना सारा वैभव भी समेटती गई। अब उस व्यापारी का घर इतना दरिद्र हो गया कि उसे वास्तव में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। इसके बाद लक्ष्मी देवी उस गांव में पहुंची जहां चंडाल जाति के लोग रहते थे। वहां जाकर उन्होंने श्रेया चंडाल लोनी के घर में प्रवेश किया और देखा कि श्रेया चंडालोनी प्रातःकाल जल्दी उठ गई थी। उसने संपूर्ण घर की साफ सफाई की थी और लक्ष्मी देवी की पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर लक्ष्मी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस घर में अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की। अब इस प्रकार जब लक्ष्मी देवी अपने भिन्न भिन्न भक्तों के घर में जा रही थी, उसी समय बलराम जी और जगन्नाथ जी भी सुबह सुबह टहलने के लिए निकले हुए थे और उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी श्रेया चंडालुनी के घर से बाहर आ रही थी। अब यह देखकर बड़े भैया बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, देखो जरा कान्हा, तुम्हारी पत्नी एक चंडाल के घर में जा रही है। क्या उसे नहीं पता है कि यह लोग अशुद्ध हैं और किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं? और फिर भी वह उनके घर में गई थी। नहीं नहीं, अब वह हमारे मंदिर में प्रवेश करने योग्य नहीं रही है, इसलिए अब तुम्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी का त्याग कर देना होगा। प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ चंडाल जाति का अर्थ जन्म से नहीं अपितु कर्म से होता है। अर्थात चंडाल कोई जन्म से निचली जाति नहीं होता है, अपितु यह ऐसे लोग हैं जो वैदिक धर्मों और निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, जो अवैध कार्यों में लिप्त रहते हैं, फिर चाहे वे उच्च जाति के ब्राह्मण कुल में जन्मे हो या फिर निम्न जाति के। प्रिय भक्तजनों, इसलिए यह मत सोचिएगा कि बलराम जी निम्न जाति की अपेक्षा कर रहे थे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जब जगन्नाथ जी ने अपने बड़े भाई की इस बात को सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने भैया बलराम जी को समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि लेकिन भैया, लक्ष्मी देवी ने इसके लिए पहले से ही मुझसे अनुमति ले ली थी कि आज के दिन वह अपने भक्तों के घर जाएंगी और फिर उनकी पूजा तो कोई भी कर सकता है ना, फिर वह एक ब्राह्मण और एक चंडाल में भेदभाव कैसे कर सकती है? ऐसा मत कहिए भैया। लेकिन नहीं, बड़े भैया तो बड़े भैया हैं, वह अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने जो आदेश दे दिया है उसका पालन करो, अपनी पत्नी को त्याग दो, अन्यथा हे प्रिय भक्तजनों। जगन्नाथ जी ने बीच में ही बात काटते हुए उस बात को मजाक में लेने का प्रयास करते हुए कहा कि अन्यथा क्या भैया, चलिए छोड़िए इन सब बातों को, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलिए चलिए जल्दी से पेट पूजा करने चलते हैं। वैसे ही आपने सुबह सुबह मुझे इतना चलाकर थका दिया है। चलिए वापस मंदिर में चलते हैं, हमारा भोग भी तैयार हो चुका होगा। लेकिन नहीं, यह तो बड़े भैया हैं, उनको आप बातों में नहीं घुमा सकते हो। तब बलराम जी अपनी बात पर अड़े रहे थे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में जगन्नाथ जी को अपना निर्णय सुना दिया। देखो कान्हा, तुम मुझे इस प्रकार मूर्ख मत बनाओ और अपनी बातों में उलझाने का प्रयास मत करो। तुम्हारी सब चतुराई मैं समझता हूँ।
तो इसलिए मेरा यह अंतिम निर्णय है कि या तो तुम अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को इस मंदिर से निकाल दो या फिर मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। यह कह करके बलराम जी उठकर वहाँ से चले गए और हमारे प्यारे जगन्नाथ जी फंस गए। एक तरफ बड़े भैया और एक तरफ आज्ञाकारी पत्नी। अब क्या करें? आखिर में थक हार कर उन्होंने लक्ष्मी देवी को बुलाया और उनसे कहा कि हे देवी, क्योंकि आप आज के दिन एक चंडाल के घर गई थी, इसलिए बड़े भैया बलराम जी की आज्ञा है कि अब से आप इस श्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। यह सुनकर लक्ष्मी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन स्वामी, आप तो जानते हैं कि मैं आपकी अनुमति लेकर ही प्रत्येक वर्ष इस समय के दौरान अपने भक्तों के घर उन्हें आशीर्वाद देने जाती हूँ। तो इसमें मैंने क्या अपराध कर दिया है जो आप मुझे ऐसे दंड दे रहे हैं? और फिर अगर कोई भूल हो गई हो तो हमारे विवाह के समय पर आपने ही तो मेरे पिताजी को वचन दिया था ना कि आप मेरे 10 अपराध क्षमा करेंगे। तो फिर अचानक मुझे यह मंदिर से बाहर निकाल देने के लिए आप कैसे सोच सकते हैं? स्वामी, अब जगन्नाथ जी के पास लक्ष्मी देवी के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। फिर वे मौन रहे और उनके मौन का अर्थ था कि अपने बड़े भाई के आदेश के सामने वे भी लाचार थे। उन्हें इस प्रकार चुपचाप देखकर लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया। यह श्राप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि अगले 12 वर्षों तक आपको पेट भरकर भोजन प्राप्त नहीं होगा, आपकी मुद्रा अग्नि कभी शांत नहीं होगी और अंत में आपको मेरे हाथों से बने हुए भोजन को स्वीकार करने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी। बस इतना कह करके लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ श्री मंदिर को छोड़कर चली गई। फिर क्या था? फिर वही हुआ जिसका जगन्नाथ जी को डर था। अब संपूर्ण श्री मंदिर में सिर्फ जगन्नाथ जी और बलराम जी अकेले रह गए। लक्ष्मी देवी के जाने से पूरा मंदिर सुनसान हो गया। सारा ऐश्वर्य और समृद्धि नष्ट हो गई। सारे भंडार गृह खाली हो गए। अब श्री मंदिर में ना तो श्री देवी लक्ष्मी जी थी और ना ही कोई भोजन। प्रिय भक्तजनों, तो क्या अब जगन्नाथ जी और बलदेव जी भूखे रहेंगे या फिर कोई ऐसे ही आएगा उन्हें भोजन देने के लिए? क्या लक्ष्मी जी के बिना भी यह मंदिर वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में। प्रिय भक्तजनों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला वृतांत सुनने के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।